कॉइन इज टॉस्ड 2 times गेटिंग, देखिए कॉइन शुड बी नोटिस्ड, एक कॉइन है उसको 2 टाइम टॉसेस किया हुआ है, गेटिंग हेड कंसिडर्ड अ सक्सेस, मतलब उस पर हेड अगर आता है तो उसको सक्सेस माना जाता है, मतलब हेड आया तो आप सफल हो गए, है ना। और आगे पढ़ते हैं, जो अंतिम लाइन है वो हमें सब कुछ सिखा देती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेड हमें पता करना है। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ और लिख करके तेजी से उसको मिटा भी दूंगा, NCR PR Q N माइनस R। जब भी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप यहाँ पर n को पहले पता कीजिए। How many times you tosses a die or a coin? How many times? ठीक है साहब। एंड व्हाट इज द आर, व्हाट इज द आर, अगर आप n इक्वल टू 2 कह रहे हैं तो r की जो वैल्यू होती है साहब 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 एंड 2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड व्हाट इज द p हेयर, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ which required in the question, it means in the question is given that considered as success getting हेड आने को सफलता माना जाता है, यानी हेड को जो हीरो बना रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि सक्सेस या ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ हेड आने को ये पी कह रहे हैं, ठीक है साहब। व्हाट इज द क्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अगर यहाँ पर सक्सेस है तो ये नो सक्सेस, इट मीन्स P and Q both are opposite to each other. If P is the probability getting head, then Q is the probability not getting head. P success, Q not success. ठीक है साहब, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। और अब ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 1 टाइम 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है। आइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। n क्या हो गए, कोई बताएगा हमको? हाउ मेनी टाइम यू टॉसेस अ कॉइन और अ डाई, n इज इक्वल टू 2 ओनली, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द r इज 0 1 2, ऑल राइट, r इज 0 1 2, अगर ये 2 है तो 0 1 2, अगर ये 3 है तो 0 1 2 3, p। अब साहब कोई एक कॉइन है, उस कॉइन को आप पकड़ करके चलिए, उसमें हेड आने को आप क्या कहते हैं? अगर कॉइन पर हेड आता है तो टोटल आउटकम्स हेड और टेल होते हैं, और फेवरेबल आउटकम्स ओनली हेड है, तो 1 आउटकम ऊपर है 1, और 1 और 1 कितने हो गए साहब? 2 हो गए। यानी कि किसी कॉइन पर अगर आप हेड लेकर आते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2। और Q इज इक्वल टू, तो Q और P में जो रिलेशन है वो ये है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है, Q एज इट इज एंड 1 माइनस P के प्लस 1 माइनस 1/2, इट मीन्स 1/2। इस तरह से आपने देखिए Q पता किया, P पता किया है, R भी आपने पता कर लिया है और N भी पता कर लिया है। अब अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो ये बहुत ही आसान हो चुका है अब हमारे लिए। देखिए x इक्वल टू 0, R की वैल्यू पहले 0 आएगी, इसका मतलब है कि जो हेड वाला इवेंट है वो एक भी बार अक्यूर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिखा है और x कौन सा वेरिएबल है? रैंडम वेरिएबल है, और उसमें हेड आने को सक्सेस कहा गया है। तो एक भी बार जब आप सक्सेस नहीं होते हैं, कितने बार थ्रो नहीं आएगा, तो आप 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं कॉइन को, एक भी हेड नहीं आया तो 2C 0, ऑल राइट। P के प्लेस पर 1/2 और 1/2 और R के प्लेस पर 0 एंड Q के प्लेस पर 1/2 और N माइनस R यानी 2 माइनस 0 से ओनली 2 मिलेगा, ऑल राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया साहब कि आपने 2 टाइम टॉसेस किया हुआ है कॉइन को, और आप कम से कम 2 में से, कम से कम नहीं बल्कि 2 में से आप एक हेड लेकर आ रहे हैं, एक बार हेड आ रहा है। 1/2 यहाँ 1 आ जाएगा, 1/2 और 2 माइनस 1 से 1 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2C2 1/2 एंड यहाँ पे पावर 2
और 1/2 का पावर 2 - 2 यानी कि 0। ऑलराइट, चलिए इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो 2c 0 की वैल्यू 1 होगी, 1/2 की जो भी पावर होती है साहब तो 0 आता है, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये हो गए साहब 1/4। ठीक इसी तरह 2c 1 से मुझको ओनली 2 मिलेगा, 1/2 मीन्स ये भी हो गए 1/4। ठीक इसी तरह 2c 2 से हमको 1 मिलेगा, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है, तो इनटू में 1/4 और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यह आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 0 है ना, x की वैल्यू 0, तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया था, 1/4। ऑलराइट, ये रहा। फिर 1 के लिए 2/4, ये रहा 2/4। फिर 2 के लिए 1/4, ये रहा 1/4। एक बात और यहाँ पे याद रखना चाहिए कि सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज 1। अगर आप इसका सम निकालते हैं, मैं यहाँ पर निकाल कर भी आपको बता रहा हूँगा, सम निकालते हैं तो बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि 1/4 तो एलसीएम में आ गया है ना, सभी जगह है। 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 4 देगा। 4/4 क्या देगा साहब, 4/4 आपको देगा 1।